बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं गट हिस्टोलॉजी। ठीक है, हम पढ़ेंगे अभी गट हिस्टोलॉजी। हम अगर अपने कोई भी गट सिस्टम वाले मतलब एलिमेंट्री कैनाल के कोई भी चीज है, स्टमक ले लो आप, स्मॉल इंटेस्टाइन ले लो, कुछ भी ले लो, उसका अपन अगर टीएस देखें तो हमें कौन सी लेयर्स मिलती है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हमने स्टमक किया था तो हमने देखा था कि जो स्टमक है उसमें क्या है, स्टमक जो है उसमें जो अंदर वाली लेयर है म्यूकोसा, इट हैज वेरियस काइंड ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, राइट। तो वैसे ही हम देखेंगे कि कहाँ पे क्या है। ओके, तो आपका समझो ये ऐसे जा रहा है पूरा एलिमेंट्री कैनाल, उसको हमने टीएस काटा, तो टीएस काटने के बाद हमें कुछ ऐसा दिखेगा, गोला सा स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ दिख रहा है सेंटर में, पूरा ऐसा सीधा है आपका स्टमक। अगर आप देखो ऐसा सीधा है तो उसको अगर टीएस आप लो तो आपको ऐसा गोला सा स्ट्रक्चर दिखेगा, है ना। बीच में जो ल्यूमन है वो इसलिए है क्योंकि उसमें से जो चीजें क्या होगी, फ्लो करेगी, राइट। अब देखिए, द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम पजेस 4 लेयर्स। बच्चों ध्यान से सुनिए, द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, आपका जो एलिमेंट्री कैनाल का वॉल है ईसोफेगस से लेके रेक्टम तक क्या आएगा बेटा, ईसोफेगस, देन आपका स्टमक, देन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, देन आपका लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। तो रेक्टम इज बेसिकली द लास्ट पार्ट ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनएस आ जाता है ना। तो ईसोफेगस से लेके रेक्टम तक आपके 4 लेयर्स ही होंगी। ठीक है, कौन है वो 4 लेयर्स, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। नाम याद करिए, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। ठीक है, 4 लेयर्स है, कौन कौन है बच्चों, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। बोलिए, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। ठीक है, अब देखिए, all the 4 layers show modification in different parts of the elementary canal. सबसे पहले देखते हैं सेरोसा को। सेरोसा, तो बच्चों अपना फर्स्ट लेयर जो है वो कौन है, वो है सरोसा। ठीक है, सरोसा जो है वो आपका फर्स्ट लेयर है, जो आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है बेटा आपका, वो क्या है, वो सरोसा है। ठीक है, सरोसा जो ऐसे मैंने हल्का से कुछ ग्रीन से किया है, this one is what, this is सरोसा। सरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर, है ना। आपके स्टमक में, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आउटर वाला रहेगा वो क्या रहेगा, वो सरोसा रहेगा। ठीक है, सरोसा जो है वो क्या है, वो आउटर मोस्ट लेयर है। सरोसा जो है वो क्या है बेटा, वो आउटर मोस्ट लेयर है। जैसे अगर हम देखें स्टमक में, तो स्टमक में भी ये देखिए, जो स्टमक में देखिए बच्चों जो सरोसा है, देखिए ये आपका आउटर मोस्ट लेयर हो गया। ठीक है, सरोसा क्या है, सरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर। सरोसा क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, और किसका बना हुआ है बच्चों, थिन मेसोथीलियम। थिन मेसोथीलियम विथ सम कनेक्टिव टिश्यूज, है ना। थिन मेसोथीलियम, मेसोथीलियम क्या होता है, इट इज बेसिकली व्हाट, एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन। इट इज एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स। स्टमक वगैरह क्या है आपकी बॉडी में जो है विसरल ऑर्गन्स है, तो जो सरोसा है वो क्या है, बेसिकली आउटर मोस्ट लेयर है आपके सब विसरल ऑर्गन का। ठीक है, चलिए जो आपका सेकेंड लेयर है बच्चों वो क्या है, जो सेकेंड लेयर है वो है मस्कुलरिस। ठीक है, सेकेंड लेयर जो है वो मस्कुलरिस। देखो मस्कुलरिस को हमने 2 में डिवाइड किया है, डायग्राम में देखिए, इनर एंड आउटर। ये देखो जो बाहर वाला है एंड देन फिर उसके अंदर है। तो देखो ये जो बाहर वाला हो गया तो ऑफ कोर्स आउटर, ये आउटर हो गया, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, एंड देन ये आपका अंदर वाला हो गया इनर सर्कुलर। दिख रहा है, देखो बाहर जो सबसे लेयर है वो सरोसा हो गया, उसके बाद जो सेकेंड है वो मस्कुलरिस है। अब मस्कुलरिस में आउटर और इनर है, आउटर मतलब बाहर, इनर मतलब अंदर। तो बाहर कौन है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलरिस, एंड देन इनर कौन है,
इनर सर्कुलर मस्कुलरिस। तो जो मस्कुलरिस है वो क्या है, इज फॉर्म्ड ऑफ स्मूथ मसल्स। हमारे पास 3 तरह के मसल्स होते हैं बच्चों, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल्स आपका बोन है ना, बोन के साथ तो अटैच है स्केलेटल मसल्स। देन स्मूथ मसल्स, तो स्मूथ मसल्स कहाँ है बेटा, हमारे ऑर्गन्स में, ठीक है। एंड देन कार्डियक मसल पता है आपको, हार्ट में। अब जो मस्कुलरिस है वो किसका बना हुआ है, स्मूथ मसल्स का बना हुआ है। मस्कुलरिस इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स यूजुअली अरेंज इन एन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। वो इनर तो सर्कुलर है एंड बाहर कैसा है, लॉन्गिट्यूडिनल लेयर के हिसाब से अरेंज है। एंड ऑब्लिक मसल लेयर में बी प्रेजेंट इन सम रीजन, ऑब्लिक कहीं कहीं होता है। हो गया। देन थर्ड वन है बेटा ये वाला सब म्यूकोसल लेयर, ठीक है। ये है आपका थर्ड वन, सब म्यूकोसल लेयर। आउटर वाला सेरोसा, देन इनर आउटर मस्कुलरिस, देन उसके अंदर जो है वो है आपका सब म्यूकोसल लेयर। जो सब म्यूकोसल लेयर है बच्चा किसका बना हुआ है, सब म्यूकोसल जो है वो बना हुआ है लूज कनेक्टिव टिश्यू का। ये बना हुआ है लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व्स, इसमें नर्व्स होती है। लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। यहाँ पे ब्लड भी है, मतलब आर्टरीज वेन्स भी आएगी, आपकी लिम्फ वेसल्स भी आएगी जो लिम्फ कैरी करेगी, ठीक है। तो द सबम्यूकोसल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसमें नर्व्स भी है, ब्लड भी है और लिम्फ वेसल्स भी है। आप समझो ये स्टमक अगर है तो ये स्टमक का आउटर लेयर सेरोसा हो गया, उसके नेक्स्ट मस्कुलरिस हो गया, उसके बाद जो है बेटा अंदर आपके स्टमक में तो ब्लड सप्लाई वगैरह है, लिम्फ होगा, तो वो कहां प्रेजेंट होगा, तो दैट विल बी इन दिस रीजन, सब म्यूकोसल लेयर, ठीक है। इन डियोडेनम, डियोडेनम कौन है बेटा, फर्स्ट पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। इन डियोडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा में कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है, ओके बताएंगे आपको, डोंट वरी। देन लास्ट सबसे एंड में चलते हैं किसके पास, म्यूकोसा के पास, ठीक है। दिस इज म्यूकोसा, ये वाला जो मैंने ब्लू से टिक किया है ना, म्यूकोसा। द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग ऑफ ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड म्यूकोसा। अंदर तो क्या है, अंदर आपके पास, अंदर क्या है हमारे पास, अंदर तो हमारे पास ल्यूमेन है ना, अंदर तो हमारे पास ल्यूमेन है, और जो ल्यूमेन के बाहर एकदम एग्जैक्ट लेयर है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं म्यूकोसा। तो ये हमारे पास 4 लेयर हो गई आपके एलिमेंट्री कैनाल की, मतलब पूरा ईसोफेगस से लेके रेक्टम तक क्या है, 4 लेयर, सरोसा, देन मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में 2 याद रखना बच्चों, आउटर एंड इनर, ऑब्लिक हर जगह नहीं होता, कहीं कहीं प्रेजेंट होता है। देन सब म्यूकोसा एंड देन म्यूकोसा एंड बीच में है ल्यूमेन, मतलब जहां पे जो केमिकल रिएक्शन चलना है, जैसे कि आपका जो स्टमक है उसमें जो वेरियस काइंड ऑफ सिक्रीशंस है लाइक HCl एंड पेप्सिन, वो सब जो सिक्रीट होना है, जो भी केमिकल रिएक्शंस चलनी है बिकॉज ऑफ एंजाइम्स, तो वो सब कहाँ होगा, वो सब होगा ल्यूमेन में, है ना। तो आउटर लेयर हो गया सरोसा, उसके बाद मस्कुलरिस, देन सब म्यूकोसा जहां पे ब्लड वगैरह नर्व्स वगैरह है, देन आपका म्यूकोसा एंड देन बीच में है आपका ल्यूमेन। अब जो म्यूकोसा ऑफ स्टमक है वहां पे क्या प्रेजेंट है, आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है। कौन से गैस्ट्रिक ग्लैंड बच्चों, म्यूकस नेक सेल, चीफ सेल, है ना, या क्या बोलते हैं पैराइटल सेल, ऑक्जेंटिक सेल, सारे अलग अलग नाम है, तो वो सब वहां प्रेजेंट है। क्लियर हुआ ये बात, चलो आगे चलते हैं। म्यूकसल फोल्स, म्यूकोसा, जो म्यूकोसा है ना, लास्ट वाला पार्ट देखा था म्यूकोसा, ये देखो ये म्यूकोसा है ना,
तो म्यूकोसल लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फॉल्स इन द स्टमक एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, स्टार बना के लिख लो इस बात को कि जो म्यूकोसल लेयर है वो इरेगुलर फोल्ड्स बनाता है, जिसे हम रुगे कहते हैं, है ना। और जो स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिसे हम विलाई कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो भी कैसे बना है? थ्रू दिस फोल्डिंग ऑफ म्यूकोसल लेयर, है ना, थ्रू दिस फोल्डिंग ऑफ म्यूकोसल लेयर विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों बना है। ठीक है, अब जो विलाई होता है ना, दे आर सप्लाइड विथ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड लेक्टिल। अभी लेक्टिल क्यों जरूरी बच्चों? लेक्टिल हम देखेंगे, लैक्टिल इज नेसेसरी फॉर फैट एब्जॉर्प्शन। लेक्टिल क्यों जरूरी है? फॉर फैट एब्जॉर्प्शन। बेटा फैट जो है वो वाटर सोल्यूबल नहीं होता। आपका जो फैट है ना, अब कभी देखा है पानी में घी को मिला वो नहीं मिलेगा, क्यों? बिकॉज जो फैट इज इट इज नॉट लिक्विड, मतलब वाटर सोल्यूबल। ठीक है, अब जो फैट है, हम खाने में घी खा रहे हैं ना, वो फैट वो टूटेगा स्मॉलर कंपोनेंट में, वो एब्जॉर्ब कैसे होगा? तो वो लेक्टियल सिस्टम के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, फैट का एब्जॉर्प्शन होता है किसके थ्रू? थ्रू लेक्टियल सिस्टम। तो बेटा आप याद रखना कि जो लार्ज लिम्फ वेसल्स है कॉल्ड लेक्टिल्स, वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? फॉर फैट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो विलाई जो है, सी स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई है। विलाई कैसे आया? म्यूकोसल लेयर के फोल से। विलाई में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है किसका? जो चीजें टूटी है उसका। जैसे प्रोटीन्स है वो टूट गया अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट्स है वो टूट गया किसमें? टूट गया कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में। ठीक है, फैट्स टूट गए फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। ठीक है, अब बेसिकली जिनका एब्जॉर्प्शन होना है वो कैसे होगा? अब विलाई जो है बेसिकली दे आर सप्लाइड विद नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, है ना, एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स। तो अब जो कैपिलरीज है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा? बेसिकली आपका जो ये एब्जॉर्प्शन हो जाएगा इन वाले कंपोनेंट का, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड्स का। ठीक है, ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं ना भाई, ये तो वाटर सोल्यूबल है। आपके जो अमीनो एसिड्स है, देन ग्लूकोज है, तो वो इजीली बेटा क्या होगा? ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, राइट। पर जो आपकी फैट्स है, फैटी एसिड्स वगैरह है, वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, तो वी नीड व्हाट? वी नीड लेक्टियल सिस्टम। क्लियर हो गया? सी, ये आपका विलाई है और यहां पे आप लिख लेना बच्चों, ये आपका विलाई है और यहाँ पे ये देखिए दिस इज ये वाला लेक्टिल्स है ना। लेक्टिल्स क्यों जरूरी है? फॉर फैट एब्जॉर्प्शन, राइट। नेक्स्ट, म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स व्हिच सीक्रेट म्यूकस दैट हेल्प इन लुब्रिकेशन। यहीं पे याद रखना ये क्वेश्चन, गॉबलेट सेल क्या बनाता है? म्यूकस। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। गॉबलेट सेल सिक्रीट्स क्या? म्यूकस। ऐसा क्वेश्चन था, म्यूकस इज सिक्रेटेड बाय व्हिच सेल? उसका आंसर था गॉबलेट सेल। याद रहेगा, म्यूकस कौन बना रहा है? गॉबलेट सेल। फाइन, ओके। तो ये तो आपके यहां तक बात हो गई आपके इंटेस्टाइन की, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो गई। अब बात करते हैं अपन गैस्ट्रिक ग्लैंड की। तो म्यूकस आल्सो फॉर्म ग्लैंड्स इन द स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड और क्रिप्स ऑफ, हाँ ये वापस इंटेस्टाइन की बात आई यहाँ पे, एंड क्रिप्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन कॉल्ड क्लिप्ट ऑफ लुबरक्यूहेन। ठीक है, म्यूकोसा जो है वो क्या बना रहा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड इन द स्टमक। म्यूकोसा क्या बना रहा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड आपके स्टमक में, एंड क्रिप्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन, जिसे हम बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लुबरक्यूहेन। ये देखिए, क्रिप्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई इन द क्रिप्ट ऑफ लुबरक्यूहेन। फाइन, हाँ तो बच्चों क्रिप्ट ऑफ लुबरक्यूहेन दिख रहा है आपको? कैसा स्ट्रक्चर है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। करता क्या है ये बेटा सिक्रीट करता है इंटेस्टाइनल जूस। लिख लीजिए, ये क्या करता है? इंटेस्टाइनल जूस
is secreted by crypt of Lubbercuhen। तो क्रिप्ट ऑफ ल्यूबरक्यूहेन जो है वो क्या है, वो म्यूकोसा से ही निकला है बेसिकली, है ना। देखो म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म, देखो ग्लैंड्स इन द स्टमक कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड क्रिप्ट्स बना रहा है इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई। ये आपका जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है ना बेटा, वो विलाई है। विलाई के बेसिस में क्या कर रहा है, ट्यूबुलर सा स्ट्रक्चर बना रहा है जिसे हम क्रिप्ट बोल रहे हैं, है ना। ये ट्यूबुलर से जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिप्ट बोलते हैं। एंड बेटा क्रिप्ट ऑफ ल्यूबरक्यूहेन कर क्या रहा है, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट कर रहा है। क्रिप्ट ऑफ ल्यूबरक्यूहेन क्या कर रहा है, वो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट कर रहा है। गॉट द पॉइंट? ओके। आपका जो विलाई है स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना, ये देखो विलाई जो है ये क्या कर रहा है, ये और भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाता है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोविलाई, ताकि एब्जॉर्प्शन बहुत ही अच्छा हो, है ना। जो कार्बोहाइड्रेट्स आपके लिख देती हूँ मैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो है बेटा वो आपके टूट जाएंगे ग्लूकोज में। आपका जो प्रोटीन्स है वो टूट जाएगा किसमें, अमीनो एसिड में, है ना। तो ये सबको जो एब्जॉर्प्शन होता है, तो द सेल्स लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविलाई गिविंग अ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। तो ये मॉडिफिकेशन जो है कि विलाई फिर वापस टूट गया किसमें, छोटे छोटे स्ट्रक्चर माइक्रोविलाई में, तो ये मॉडिफिकेशन जो है ये क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ा रहा है जिससे एब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छा होगा। ठीक है, फैट का एब्जॉर्प्शन लेक्टियल सिस्टम करता है, वो आपको समझ में आ गया है, राइट। तो ये जो आपका गट हिस्टोलॉजी है उसके जो 4 स्ट्रक्चर्स है आपको वो याद रखने हैं। एंड जो म्यूकोसा लेयर है वो क्या क्या बना रहा है फोल्डिंग करके, वो आपको याद रखना है। ठीक है, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड बना रहा है, देन यहाँ पे क्रिप्ट ऑफ ल्यूबरक्यूहेन बना रहा है, देन इसकी जो इरेगुलर फोल्ड्स है बेसिकली वो स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई बना रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये सब आपको याद रखना है। ओके